बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी बग़ैर तेल के पापड़ की तरह क्रिस्पी प्याज हम किस तरह फ्राई करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्याज भी बग़ैर ऑयल के पापड़ की तरह क्रिस्पी हो जाएगी और इसे आप बहुत टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल हॉट पॉट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इनके मैंने छिलके उतार दिए हैं और इसके बाद मैंने इनको अच्छा सा वॉश कर लिया है। पहली टिप ये है कि आपने प्याज अभी वॉश कर लेने हैं, इसके बाद दोबारा आपने इनको वॉश नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके बारीक स्लाइसिस बनाएंगे। अगर आप कटिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप नाइफ़ की मदद से स्लाइसिस बना लीजिए, वरना आप स्लाइसर का इस्तेमाल कर लीजिए। नेक्स्ट टिप ये है कि आपके प्याज के स्लाइसिस जो हैं बिल्कुल थिन होने चाहिए और एक ही साइज़ के होने चाहिए। अगर प्याज के स्लाइसिस मोटे या पतले होंगे तो फ्राई करते हुए बारीक स्लाइसिस जो हैं वो पहले ब्राउन हो जाएंगे और मोटे स्लाइसिस जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस प्याज को किसी भी पेपर टॉवल के ऊपर फैलाकर 10 से 15 मिनट के लिए पंखे में रख देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने प्याज के स्लाइसिस को हाथों से मसलकर अलग अलग कर लेना है क्योंकि ये स्लाइसिस जुड़े हुए होते हैं और इनका अलग करना ज़रूरी है। अब हम आते हैं फ्राइंग की तरफ। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपके पास नॉन स्टिक पैन होना चाहिए। पैन को आपने गरम कर लेना है और इसका फ्लेम आपने बिल्कुल लो पॉइंट पे कर लेना है। इस पूरे प्रोसेस में आपका फ्लेम जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर ही होना चाहिए। प्याज को आपने 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। 3 मिनट के बाद एक साइड से इसका पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। तब आपने हल्के हाथ से स्पैटुला की मदद से इसको हल्का हल्का सा हिलाना है और इसकी साइड टर्न करनी है। अब आपने दूसरी साइड भी जो है 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकानी है। अगर आप तेज़ से चम्मच इसके अंदर हिलाएंगे तो आपकी प्याज टूट जाएगी। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और अभी आपने इसका सिर्फ पानी ड्राई करना है, इसको आपने कलर नहीं देना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने प्याज थोड़ी मिकदार में डालनी है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्याज नहीं भरनी। 5 से 6 मिनट के बाद जब इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा तो आपको खुद ही फील होगा कि आपकी प्याज जो है वो हल्की फुल्की सी हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से स्टीम आना बंद हो गई है और प्याज जो है वो बिल्कुल हल्की फुल्की सी हो गई है और इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पर आपने चूल्हा बंद कर देना है और 2 मिनट का इसको रेस्ट देना है और इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको फिर से चूल्हे पे रखना है और फ्लेम आपका फिर से लो पॉइंट पर ही होना चाहिए। अब आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है और आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कलर दे देना है। आप इसकी साउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर लाइट वेट और क्रिस्पी हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर और दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको लाइट या डार्क कलर दे सकते हैं। रेडी होने के बाद आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना वरना ये नरम पड़ जाएगी। आपने इसको किचन में ही रखना है और अगर मौसम गर्म है तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और इसको आप 2 से 4 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए तो आपने फ्लेम ऑफ करना है और इसको 1 मिनट तक मुसलसल हिलाते रहना है या फिर आपने इसको किसी भी प्लेट में निकाल लेना है। मैंने दूसरी साइड पे दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। अब हमने इसको 2 मिनट के लिए ठंडा करना है और इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसको आप महफूज कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, ऑयल और कॉर्नफ्लोर के बगैर हमारी क्रिस्पी प्याज बन के रेडी हो गई है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है।
और मेरे चैनल हॉटपॉट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर कोई और अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।